अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि सूरह बकरा पढ़ने से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस लिए मैंने सूरह बकरा पढ़ी थी और क्या मुझे उससे मिला है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ना मुझे एक कमेंट आया था कि सूरह बकरा मतलब पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक दिन ना मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि एक लेडीज़ थी, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, जिनके चैनल पर मैंने वो वीडियो देखी थी। तो उन्होंने बताया कि सूरह बकरा से कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई है। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सेम टू सेम मेरे जैसी थी, जो मेरे साथ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वैसी ही सेम थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी सूरह बकरा का वजीफ़ा करती हूँ। हालांकि बहुत लंबी है, अपने आप को मोटिवेट करना सूरह बकरा पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरह बकरा ना 2.5 पारे की है और उसको ना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लोग पहले ही देख के घबरा जाते हैं। तो मैंने खुद को मोटिवेट किया और सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट किया। तो उससे मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि सूरह बकरा की फजीलत क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये मैं आपको पहले बताऊंगी। तो सूरह बकरा ना कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है और इसमें बहुत सी अहमियत और फ़ज़ाइल हैं। इसकी तिलावत करने से और समझने से इंसान के रूहानी और दुनियावी मसाइल भी हल हो सकते हैं। ये सूरह ना मुसलमान के लिए रहमत और बरकत का ज़रिया भी है। तो इस सूरत की तिलावत और अमल से इंसानी ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत के लिए बरकत ही बरकत आती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह अल बकरा की तिलावत होती है वहाँ शैतान नहीं आता है। तिलावत करने से घर में सुकून और रहमत और बरकत आती है। और सही मुस्लिम की एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्र ना बनाओ। जिस घर में सूरह अल बकरा की तिलावत होती है वहाँ शैतान नहीं आता है। ये सूरह ना रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा का जरिया भी है और क़यामत के रोज़ ये सूरह आपकी शफाअत कराएगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान क़यामत के दिन बादल की सूरत में आएंगी और अपने तिलावत करने वालों की शफाअत करेंगी। तो ये हदीस ना सही मुस्लिम से है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, बहुत ही बरकत है इस सूरह की। इस सूरत को अगर कोई रोज़ाना पढ़ता है ना तो उसके रिस्क में और उसके घर में बरकत ही बरकत होगी और जो तंगी वगैरह होती है ना उससे निजात भी मिलेगी। इस सूरह की आखिरी 2 आयत की तिलावत से इंसान बुराइयों से महफूज भी रहता है और अल्लाह की रहमत और बरकत उस पर होती है, मतलब अल्लाह का खास करम होता है उस पर। तो ये तो थी सूरह अल बकरा की फ़जीलत और मैंने क्यों ये वजीफ़ा स्टार्ट किया, इससे मुझे क्या फ़ायदे हुए, तो वो मैं बताती हूँ आपसे। मेरी लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, मतलब मैं वो शेयर नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, तो क्योंकि वो थोड़े से पर्सनल हैं। तो एक दिन मैंने जब ये वीडियो देखा उनका तो मैंने सोचा चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ इस वजीफ़े को। से कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ना अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं और कुरान की आयतों पे भरोसा करते हैं तो आपको मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मैंने ना ये वजीफ़ा स्टार्ट किया बड़ी हिम्मत करके। तो मैं स्टार्टिंग में ना पूरा नहीं पढ़ पाती थी, मतलब 2.5 पारे। तो 1 पारा सुबह पढ़ती थी, 1 पारा दोपहर में और आधा पारा इशा में। इस तरह से मैं पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद में 10 से 15 दिन गुजरे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मेरी लाइफ में ना थोड़े से छोटे मोटे से चेंजेस स्टार्ट हो गए। मैंने इस चैनल से पहले, इस यूट्यूब चैनल से पहले एक और चैनल बनाया था। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें गेस भी की है कि आपका क्या पहले एक और चैनल था। तो जी हाँ, मेरा एक और चैनल था। तो उस पर मैंने ना करीब 2.5 साल काम किया है। वो व्लॉगिंग चैनल नहीं था, कुकिंग चैनल था। बहुत अच्छी वीडियोस बनाती थी, क्वालिटी भी अच्छी होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस पर स्टार्टिंग में तो व्यूज़ भी आए, जो उसकी ग्रोथ थी वो लेकिन धीरे धीरे करके फिर व्यूज़ ही नहीं आते थे। 70, 80, 90, 100 इस तरह से ही व्यूज़ आते थे। तो फिर मेरी ना जो अंदर से एक हिम्मत होती है वो टूट गई। मैंने सोचा चलो अब बंद कर देते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल पेशेंस रख के उस पर काम करती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ना उसको बंद अभी भी नहीं किया है मैंने, लेकिन मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया। वो होता है ना कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती इतनी मेहनत के बाद भी, तो फिर उसको ना करने का मन नहीं करता। तो वही मेरे साथ में हुआ, मैंने उस चैनल पे काम करना धीरे धीरे कम कर दिया।
मेरा ना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का कोई भी शौक नहीं था, ना ही दूर दूर तक कोई इरादा था। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने सोचा चलो ठीक है, उस पे वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, हालांकि बनी बहुत सारी थी कुकिंग वीडियोस, लेकिन मैंने नहीं अपलोड करी थी। तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग चैनल ही खोल के देखते हैं, एक व्लॉग वीडियो डाल के देखते हैं, क्या पता चले नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा दूसरा चैनल तो चल ही नहीं रहा है। तो मैंने बनाई, अपलोड करी और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसी में किसी ने कमेंट किया कि आप मुझे सुबह उठने वाली वीडियो बना के दिखाइए। तो मैंने उसको अपलोड किया, तो उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, करीब 45 43, हाँ शायद 43 के ही व्यूज़ इस पर आए थे। और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे, बहुत जल्दी ग्रो हुए। तो फिर मेरा ना थोड़ा सा मोटिवेशन और बढ़ा, तो मैंने सोचा चलो अब इसी पे कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने ना इस चैनल को धीरे धीरे कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। और इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आई थिंक या 3000 जो व्यूज़ होते हैं वो कंप्लीट हो तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के अंदर हो गया। तो ये ना सारी चीज़ें मेरी सूरह बकरा पढ़ने के मुश्किल से 10 या 11 दिन बाद से ही स्टार्ट हो गई। मेरा दिल लगने लगा इस काम में। तो मुझे मतलब मैंने पढ़ना तो स्टार्ट किया था किसी दूसरी वजह से, मेरे हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैंने उसके लिए वजीफ़ा स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे इसका असर ना इस चीज़ पे दिखाई दिया। तो जैसे कि वो कहते हैं ना कि रोज़ी और रिस्क में बरकत देता है, तो रोज़ी और रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपके घर में जो खाना और जो पैसे हैं उसी चीज़ में बरकत हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिस्क में आती हैं, तो उन सारी चीज़ों में बरकत होती है, बस आपको ना यकीन रखना है। तो धीरे धीरे करते ना मैंने करीब इस वजीफे को 1.5 से पौने 2 महीने तक कंटिन्यू कर पाया था। उसके बाद में मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया, मतलब हुआ दूसरी वजह से था, लेकिन मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं कुरान नहीं पढ़ पाती थी, मैं मोबाइल नहीं ज़्यादा चला पाती थी। वो सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, मैंने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया है आप लोगों के साथ में। तो इस वजह से ना ये वजीफ़ा मैं फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। हालांकि जो छोटे मोटे थे छोटी छोटी आयतों वाले, तो वो मैंने करे हैं, बट वो नहीं कर पाई क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाती थी। जैसे ही पढ़ती थी वैसे मेरे सर में दर्द स्टार्ट होने लगता था। हालांकि मेरी आई साइड एकदम ठीक है, उससे कोई भी लेना देना नहीं था। बस मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, यूनानी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इस वजह से तुम मतलब नहीं पढ़ पा रही हो। तो हाँ, उन्होंने दवा वगैरह दी, खमीरे जो होते हैं वो दिए, उससे मुझे बहुत रिलैक्स है। तो अब मैं सूरह बकरा का वजीफ़ा फिर से स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो अगर आपकी ना प्रैक्टिस पड़ जाए तो आप इसे पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक टाइम मुकर्रर हो कि 7 दिन या 21 दिन या 1 महीना या 10 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके ना कुछ तबीयत हमेशा ख़राब रहती है या फिर जो है कुछ ऐसे आपके घर में, नहीं कहते हैं कि शैतानी असरात होते हैं ना, तो उन सब चीज़ों से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इन सूरह बकरा पढ़ने से। 40 दिन अगर आपके घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है तो जितने भी शयातीन वगैरह होते हैं वो सब चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी वजीफ़े को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी वजीफ़े को करने के लिए ना आपको नमाजी पाबंद होना ज़रूरी है। आपकी नमाज अगर 5 वक्ता है तो ही आप वजीफ़ा करिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और वजीफ़ा कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह ताला वैसे ही सब कुछ देगा। उसके साथ में अगर आप कुरान की आयतों का वजीफ़ा करते हैं तो फिर और ज़्यादा बरकत होती है। तो कुरान तो वैसे ही डेली पढ़ना चाहिए घर में, चाहे आप उसकी एक आयत पढ़ें या एक रुकू पढ़ें, लेकिन कुरान ज़रूरी है पढ़ना। तो उस नमाज पढ़ें तभी आप वजीफ़ा करें, तो उसके ज़्यादा आपको फ़ायदे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो ये तो मैंने एक मेन आपको जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो बताया कि इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, लेकिन और छोटे मोटे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दी कि हाँ इसमें ये चीज़, ये बदलाव आया, यहाँ पे ये बदलाव आया। तो वो सारा ना क्रेडिट सूरह बकरा को जाता है। तो ये मेरा ना अब तक का फेवरेट वजीफ़ा कह सकते हैं, फेवरेट वजीफ़ा है। तो आप भी इस वजीफ़े को करिए और पूरी उम्मीद के साथ में करिए, अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखिए और इंशाअल्लाह आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी दुआएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। तो ये तो थी मेरी पूरी स्टोरी सूरह बकरा को लेकर और मैंने सब कुछ बताया है आप लोगों को। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक हुई हो कुछ भी बताने में, मतलब हदीस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताने में, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, मैं भी बस सीख रही हूँ चीज़ें। तो जो मुझे पता होता है, जो पढ़ती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो
तो खैर आ जाते हैं यहाँ पर अब व्लॉग की तरफ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मार्बल कुकीज़। बटर कुकीज़ तो मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं पहले, लेकिन मार्बल कुकीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं साइड पे मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स में ना व्यूज़ बहुत कम आए हैं, पता नहीं आप लोग को पसंद नहीं आया क्या। अगर आपको नहीं पसंद आता है ना तो आप मुझे बता दिया करिए, और जिस टॉपिक पे बताएंगे मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना 2 डो तैयार कर लिए थे, एक में कोको पाउडर डाल दिया और एक प्लेन वनीला वाला रखा। उसके बाद में मैं इस तरह से यहाँ पर कुकीज़ का शेप दे दूँगी। आई डोंट नो, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कुकीज़ बनाई थी तो मुझे इतना ना समझ में नहीं आया। इसका जो मैंने डो बना के रखा तो एकदम सॉफ्ट था, उसके बाद में ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था, जिसकी वजह से ना कुकीज़ का शेप जो था वो अच्छे से मार्बल नहीं हो पाया था। तो शायद ठंड का मौसम है, बटर होता है इसमें, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली बनाइएगा, और अगर आपको इसका जो डो है वो थोड़ा सा टाइट लगे तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध डालकर इसको थोड़ा सा और मतलब वैसा कर लीजिएगा सॉफ्ट। उसके बाद में आप इसका शेप दीजिएगा तो अच्छे से मार्बल वाला एकदम शेप आ जाएगा। मैं इसे बेक करूंगी कढ़ाई में, आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं। 15 से 16 मिनट लगता है, ये बेक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में नमक डाल दूंगी और इसको प्रीहीट होने के लिए रख दूंगी। और ये कढ़ाई सिर्फ और सिर्फ बेकिंग के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा कि इसका जो नीचे की कोटिंग है वो छूट गई, ये सिर्फ बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे में लगा दिया है ये बेकिंग पेपर, उसके ऊपर रख दूंगी कुकीज़ और फिर इसको बेक करने के लिए रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 15 से 16 मिनट के लिए, और ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये कुकीज़ ना ओवन में तो बनाई हैं, बटर कुकीज़ वगैरह, लेकिन गैस पे नहीं बनाई थी। तो जब मैंने इसको बेक किया ना, मेरे साथ में हो गई एक मिस्टेक, तो वो मैं आगे आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी इसके साथ में। तो यहाँ पर मैं ना गैस की फ्लेम को लो करके ढक्कन लगाकर बेक होने के लिए रख दूंगी। और फिर मैंने पता नहीं कहाँ से कौन सा काम करने लगी थी, जाके मैं उसमें बिजी हो गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर मैंने एक बार चेक किया तो मुझे लगा कि शायद अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है और अभी इसमें थोड़ा सा और लगेगा, तो मैं 3 से 4 मिनट के लिए और इसको बेक करने के लिए रखा और मैं भूल गई। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ओवर बेक हो गई थी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। तो आपके लिए ना एक टिप है कि जब भी आप कुकीज़ बनाएं तो जब आप उसको निकाल कर टच करके देखें तो अगर वो सॉफ्ट हो तो आप समझ जाइएगा कि वो कुकीज़ जो है अच्छे से बेक हो चुकी हैं। और जब वो बाहर रूम टेम्परेचर पर आएंगी ना तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगी, और जब आप गरम गरम उसको टच करेंगे तो वो थोड़ी सी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगेंगी। वही मेरे साथ में हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इतनी अच्छी क्रंची बनी थी, बस थोड़ी सी इसमें ना, एक तो कोका पाउडर वैसे भी ही थोड़ा सा बिटर होता है, तो थोड़ा सा बिटरनेस इसका ज़्यादा हो गया था, वरना ये बहुत अच्छी बनी थी कुकीज़। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इस रेसिपी को ट्राई करूँगी और आप भी ट्राई करिएगा। और अगर आपके साथ में ये मतलब परफेक्ट बने तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि हाँ, आपकी रेसिपी अच्छी बनी है। जो इंग्रेडिएंट है और जो मेजरमेंट है वो सेम रखिएगा आप। तो यहाँ तो ये मेरे बेटे ने चट कर दी थी सारी, क्योंकि उसको बहुत पसंद आई थी और मुझे भी अच्छी लगी थी। खैर, तो ये कुकीज़ ना मुश्किल से 1 दिन चली, मेरे बेटे ने थोड़ी थोड़ी देर में सब खत्म कर दिया था। मेरी अम्मा की वीडियो लाइक कर दीजिए। तो ये व्लॉग है ना अब रात का, और मैं आ गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पर एडमिट थी। उनका माशाल्लाह बेबी बॉय हुआ है, तो उसी को मैं देखने आई थी। वैसे तो मैं दिन में 2-3 बार आ जाती हूँ क्योंकि पास में ही हॉस्पिटल है और खाना वगैरह देना होता है, तो भी मैं आके दे जाती हूँ यहाँ पर। मम्मी मेरी और मेरी सिस्टर थी और मेरी भाभी थी यहाँ पर। तो मेरी जो बहन है वो तो ठीक थी, लेकिन जो उनका बेबी है तो उसको थोड़ी सी जॉइंटिस हो गई थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी हो गई थी। तो वो करीब 3 से 4 दिन मशीन में रहा। उसको देख के इतना ज़्यादा तरस आता था, एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से वो बिना कपड़े के मशीन में रहता था। तो आप लोग इसके लिए दुआ करिएगा और इसका कोई प्यारा सा नाम मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।